हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा यानी कि आरटीए पे। और ये आज हमारी जो क्लास होने वाली है यह बाल विकास से संबंधित है, जो कि आपके प्रथम सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा कि बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, तो उन्हीं कारकों की हम लोग चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे पहले और सबसे प्रमुख वंशानुक्रम है, हेरिडिटी है यानी कि। ठीक, तो वंशानुक्रम का अर्थ है समान के समान। ठीक, लाइक बिगेट्स लाइक, अर्थात जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतान भी वैसी ही होती है। वंशानुक्रम की कुछ प्रमुख परिभाषाएं या मुख्य परिभाषाएं निम्न है, वो आगे देखते हैं। तो क्या है कि इसका कुल मिला के आशय यह है कि वंशानुक्रम का अर्थ है समान के समान, यानी कि जो बालक होता है या शिशु होता है, बालिका होती है। यहाँ पे बालक से मतलब होगा बालक और बालिका दोनों से, शिशु से मतलब बालक और बालिका दोनों से है। ठीक, तो क्या है कि माता पिता के कुछ ना कुछ क्या है गुण बालक पर, बालिका पर, शिशु पर क्या है आते हैं। माता पिता के गुण होते हैं, दादा दादी के होते हैं, परदादा परदादी के होते हैं, ऐसे नाना नानी के भी होते हैं। ठीक, तो वही जो गुण उनको मिलते हैं वही वंशानुक्रम के कहलाते हैं कि भाई वंशानुक्रम वंश से चला आ रहा है। ठीक, जैसे ये यहाँ पे कोई वंश है, ये पीढ़ी आगे पीढ़ी, या फिर इसी को उल्टा कि यहाँ पीढ़ी फिर ये पीढ़ी फिर ये वाली पीढ़ी फिर ये पीढ़ी, तो क्या है कि यहाँ से कुछ गुण यहाँ जाएंगे, कुछ यहाँ कुछ यहाँ। ठीक, कभी कभी देखे होगे कि आसपास क्या है कि या घर में ही अपने कहते हैं कि इस बच्चे को क्या है कि इसके जो है बाबा के गुण मिले हैं, या ये अपने बाबा के जैसे ये कार्य करता है, या बाबा के जैसे दिखता है, या पापा के जैसे दिखता है, या किसी की वजह से कि पापा के जैसे दिख रहा है लेकिन आदतें इसकी मम्मी के जैसे ये कर रहा है वो कर रहा है। तो यही क्या है वंशानुक्रम है, अर्थात माता पिता से मिले गुणों को ही वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं इसकी परिभाषाएं कुछ। उनमें कुछ प्रमुख परिभाषाएं कि बी.एन. झा के अनुसार क्या कहना है कि वंशानुक्रम जो है व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कह रहे हैं कि वंशानुक्रम व्यक्ति को जन्मजात गुण मिलते हैं, विशेषताएं मिलते हैं, उनका पूर्ण योग का है। उनको मतलब योग के रूप में माना है इन्होंने कि वह योग है जो व्यक्ति को जन्मजात, चूंकि बच्चा जो भी है, बच्चा शिशु, उसको क्या है कि जन्मजात विशेषताएं मिलती हैं। पहले एक वीडियो में आप लोग पढ़े होंगे कि बच्चा जब जन्म लेता है, शिशु जब जन्म लेता है तो उसके अंदर कुछ गुण विद्यमान होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, कुछ आदतें उन पहले से ही बनी होती हैं, या गुण कह सकते हैं, बस समय के साथ साथ आगे वो बढ़ती हैं या उनका विकास होता रहता है। ठीक, अगली परिभाषा है जे थॉमसन के अनुसार। तो कह रहे हैं कि वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंध के लिए सुविधाजनक संबंध शब्द है। मतलब वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों की जो पीढ़ियां हैं, जैसे ये एक पीढ़ी है उसके बाद ये एक पीढ़ी है, तो इनके बीच जो बीच है ये इसके संबंध, इस संबंध को ही ये कहते हैं कि इस संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द क्या है कि वंशानुक्रम है। ठीक, ये जे थॉमसन के अनुसार हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। H.A. पेटरसन के अनुसार, पेटरसन या पीटरसन कुछ भी पढ़ें, तो कह रहे हैं कि वंशानुक्रम को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों के जो भी गुण प्राप्त करता है वही वंशानुक्रम कहलाता है। कह रहे हैं कि अपने माता पिता के माध्यम से, चूंकि माता माता से ही जन्म लेता है, तो माता पिता के माध्यम से जो पूर्वजों के गुण प्राप्त करता है वही वंशानुक्रम कराता है। भाई पूर्वजों के कुछ ना कुछ गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, माता पिता से जन्म लेते हैं लेकिन पूर्वजों के कुछ ना कुछ उनके पास गुण जरूर होते हैं। बताया ना, पहले ही बताया कि या जैसे आप देखे होंगे आसपास की, कहते हैं कि बालक अपने बाबा पे गया है, या इसके जो चाल ढाल है बाबा के जैसे हैं, या इसका जो है कार्य करता है, या कुछ भी है उसके क्रियाकलापों से प्रतीत होता है, तो वही पूर्वजों के गुण को इन्होंने सीधा सीधा वंशानुक्रम कहा है। उसके बाद है एनास्टमी के अनुसार
वंशानुक्रम के तत्व जन्म के बहुत बाद तक व्यक्ति के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। वास्तव में यह प्रभाव जीवन पर्यंत चलता है। इन्होंने सीधा कह दिया है कि वंशानुक्रम के जो तत्व होते हैं वह जन्म के बाद व्यक्ति के विकास को प्रभावित कर सकते हैं कभी भी, और वह कभी भी कब तक हो सकता है? जीवन पर्यंत हो सकता है। मतलब जो प्रभावित कर सकता है वह कहाँ? जीवन पर्यंत प्रभावित कर सकता है। ठीक है, इसके बाद अगली परिभाषा है, उसको भी देख लेते हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। ये कह रहे हैं कि माता पिता के जो माता और पिता के जो शरीर है, मन है, शारीरिक या मानसिक जो विशेषताएं हैं उनको संतानों में संक्रमित, मतलब उसमें जो है उनके गुणों को आने को ही क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। उसके बाद एक परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार। ये वुडवर्थ की परिभाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध जोड़ के समान न होकर गुणा के समान अधिक है। अतः व्यक्ति इन दोनों तत्वों का गुणनफल है, ना कि योगफल। ये परिभाषा जो एक पहले परिभाषा थी बीएन झा के अनुसार, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि पूर्ण योग है, ठीक, तो उसी के उलट इन्होंने कहा, ये भी है इंपॉर्टेंट है बीएन झा, और ये इनकी अधिकतर पूछ लेता है वुडवर्थ की, कि गुणनफल किसने कहा है? ठीक, योग या योगफल कहा है बीएन झा ने, लेकिन उन्होंने वंशानुक्रम को कहा। लेकिन ये वुडवर्थ क्या कहते हैं कि जो वंशानुक्रम है और वातावरण है यह संबंध जोड़ के समान न होकर गुणा के समान अधिक है। यानी कि इन जो भी व्यक्ति है, शिशु है, इन दोनों गुणों के जो है या तत्वों के गुणनफल का नतीजा है, ना कि योगफल का। ठीक, अगला है हमारा वातावरण। वे सभी भौतिक एवं अभौतिक वस्तुएं जो मानव के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करती हैं वातावरण कहलाती हैं। ठीक, जो भौतिक वस्तुएं या अभौतिक वस्तुएं हैं, मतलब जो हमारे सामने है, चीज़ें सम्मुख है या सामने ना होकर भी हैं वो कहीं ना कहीं, ये सब, तो ये जो सर्वांगीण विकास को प्रभावित करती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं? वातावरण कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं? वातावरण कहलाती हैं। आगे, वातावरण से तात्पर्य बाह्य शक्तियों या बाह्य शक्तियों, परिस्थितियों एवं प्रभावों से है, जो मानव के विकास के जन्म के बाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। वातावरण से तात्पर्य क्या है? कि बाह्य शक्तियों या बाह्य शक्तियों, जो भी बाह्य शक्तियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, तो एवं प्रभाव से है। ठीक है, कई बार होता है कि दूसरे के प्रभाव में या परिस्थितियाँ कैसी हैं, परिस्थितियों के हिसाब से भी चीज़ें बदली जाती हैं या उनके हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। कभी कभी चीज़ें क्या होती हैं कि सामने से एकदम प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, और कभी कभी सामने ना होकर वह, एक सीधे शब्दों में कहे कि पीठ पीछे से, है ना, देखोगे कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं कि सामने से डिस्टर्ब करती हैं आपको, और कुछ चीज़ें होती हैं कि आपके पीठ पीछे से भी आपको डिस्टर्ब करती हैं। मतलब जैसे अगर कहा जाए, कैसे कोई इंसान है, सामने से कुछ कह रहा है, या फिर पीठ पीछे क्या है, पीठ पीछे से बुराई कर रहा है, तो क्या है कि आपको ये चीज़ डिस्टर्ब करेगी। पीठ पीछे से भी, सामने से जो कर रहा है तो ठीक है, लेकिन आपके जो सामने नहीं भी है और पीछे से आपको सुनने को मिल रहा है, तो वो भी आपको क्या है, परेशान कर देगी। मतलब आपको क्या करेगी, प्रभावित कर देगी कुल मिला के। और ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि किसी के साथ होता है, किसी के नहीं, अधिकतर मोस्टली होता है सबके साथ। ठीक, आगे क्या है कि मनुष्य अपने वंशानुक्रम से जो भी गुण प्राप्त करता है वे सभी परिवर्तनशील होते हैं, अतः उनमें सब में पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन होता है। ये बात भी एकदम सत्य है कि जो वंशानुक्रम में जो गुण मिलते हैं, कोई भी जो वंशानुक्रम से गुण मिलता है, उसमें धार या उसका विकास या उसकी प्रोग्रेस कहाँ होती है? एक अच्छे वातावरण के माध्यम से होती है। आप में, ठीक है, बालक बुद्धिमान है, ठीक है, बालक क्या है कि बालक की बुद्धि बहुत तेज है, लेकिन उसमें ये देखिएगा कि अगर बुद्धि बहुत तेज है, लेकिन क्या है कि अगर जो है बालक को जो वातावरण है, ये जो वातावरण है, अगर ये क्या मिल गया, अच्छा मिल गया, ठीक है,
बालक को वातावरण अच्छा मिल गया है तो बालक क्या है कि अच्छी दिशा में बढ़ेगा। लेकिन यहीं पे अगर वातावरण आपको क्या है बुरा मिल गया, खराब मिल गया या अच्छा ना हुआ, ठीक, तो वहाँ पे क्या है कि बालक हमारा क्या है फिर गलत दिशा में जा सकता है। समझ में आया ना? अगर बालक में बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन अगर उसको वातावरण अच्छा नहीं मिला, मतलब अच्छा मिला तो वो अच्छी रास्ते पे जाएगा, अगर बुरा मिला तो बुरे रास्ते पे। जैसे आपके सामने तमाम उदाहरण होंगे अपने ही घर परिवार में, पड़ोस में, कि बच्चों की जो संगति होती है उसका असर जरूर पड़ता है। बालक हो या बालिका, जो भी उनकी जो संगत होती है, जो दोस्ती यारी करते हैं, वो संगत करते हैं, साथ करते हैं जिसको कहते हैं, तो इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। जैसे विद्यालय का भी या स्कूल का प्रभाव जरूर पड़ता है। ठीक है, तो ये सब क्या है कि इनके प्रभाव पड़ते हैं। तो वही यहाँ पे वो कह रहा है। वातावरण के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई परिभाषाएं कुछ नीचे हैं। पहले ही वुडवर्थ के अनुसार ये कहते हैं कि आनुवांशिकता में भिन्न व्यक्ति समान नहीं होते, किंतु समान वातावरण उन्हें समान बना देता है। आनुवांशिकता से क्या है कि दो व्यक्तियों को गुण जो मिले हैं वो भिन्न भिन्न मिले हैं, अलग अलग, क्या है कि अलग अलग गुण मिले हैं। ठीक, अब जैसे आप ही लोग हैं कि अलग अलग माता पिता की संतानें होकर अलग अलग गुणों के साथ आप लोग क्या है कि डीएलएड में पढ़ रहे हैं। ठीक, लेकिन आपको जो वातावरण मिल रहा है वो तो समान मिल रहा है। जब आपको वातावरण समान मिल रहा है तो क्या है कि आप एक समान दिशा में जा रहे हैं। गति आपकी अलग हो सकती है, ठीक, लेकिन क्या है कि आपको इस वातावरण ने क्या कर दिया, समान कर दिया। आपके पास गुण अलग अलग हैं, लेकिन क्या है कि आप एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं, क्या, शिक्षक बनने की ओर जा रहे हैं। ठीक, आप क्या है कि टीचर बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि टीचर बनने की राह पे जा रहे हैं तो आप एक ही दिशा पे जा रहे हैं। कोई धीमा जाएगा, कोई तीव्र जाएगा, लेकिन जा सब रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सब लोग बीटीसी या डीएड कर रहे हैं, तो आपका जो वातावरण है वो समान हो गया है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपके। उसके बाद है टीडी इलिट के अनुसार, कहते हैं किसी भी चेतन पदार्थ की इकाई के प्रभावशाली उद्दीपन एवं अंतःक्रिया के क्षेत्र को वातावरण कहते हैं। ठीक है, किसी भी चेतन पदार्थ की इकाई के प्रभावशाली उद्दीपन मतलब एवं अंतःक्रिया की, कोई भी ऐसी चीज जो आपको उद्दीपन देती है, आपको प्रेरित करती है, आपके लिए उद्दीपक का काम करती है या उद्दीपन का काम करती है, यानी कि आपकी गति बढ़ती है। ठीक, एवं अंतःक्रिया के क्षेत्र के जो किसी भी, जैसे अंतःक्रिया का मतलब ये होता है कि कोई किसी के मध्य की जा रही क्रिया। ठीक है, तो चेतन अवस्था में क्या है कि पदार्थ की इकाई के प्रभावशाली कोई भी, जो भी पदार्थ, आपको जो पदार्थ हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, वह आपको क्या कर, उद्दीपन दे रही, उद्दीपक का काम कर रही, यानी कि आपकी गति बढ़ा रही या फिर आपके लिए आपको प्रेरणा दे रही या प्रेरित कर रही। तो यही क्षेत्र को क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली परिभाषा में हम लोग चलते हैं। कह रहे हैं पी जिस वर्ड के अनुसार, पर्यावरण में वे सभी वस्तुएं हैं जो किसी वस्तु के चारों ओर से घेरे हुए हैं, तथा उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। मतलब हमारा जो पर्यावरण है, वातावरण है, क्या है कि जो मान लीजिए आप हैं यहाँ पे, ये व्यक्ति हैं, आप हैं कोई, ठीक, तो वे सभी वस्तुएं जो आपको क्या है कि चारों ओर से घेरे हुए हैं और आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। जैसे मान लीजिए आप पढ़ने बैठे हैं और लाइट चली गई, तो ये क्या है कि आपको प्रभावित कर रही है। आपको भूख लगी है, ठीक है, आपको क्या है, भूख लगी है और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या है कि आपको प्रभावित कर रही है। ठीक, तो ये भी आपका वातावरण में आ जाएगी। उसके बाद देखते हैं अगली परिभाषाएं कुछ। बोरिंग, लैंगफील्ड एवं विल्ड के अनुसार, व्यक्ति के वातावरण के अंतर्गत उन सभी उत्तेजनाओं का योग आता है जिन्हें वह जन्म से लेकर मृत्यु तक ग्रहण करता है। यही उत्तेजनाएं जो अभी ऊपर आया था, उद्दीपन।
ठीक। तो कह रहा है कि व्यक्ति के वातावरण के अंतर्गत उन सभी उत्तेजनाओं को, जो भी उत्तेजनाएं हैं या उद्दीपक हैं या जो स्टिमुलेट्स कहते हैं, या जैसे ये स्टिमुलेशन दिया है तो ठीक है, या आप इसको ऐसे समझो कि प्रेरणा, कोई चीज़ जब आपको प्रेरित करती है तो वही सब क्या है कि उनका योग आता है जो आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। आपको क्या है कि किसी भी अवस्था में किसी से भी कहीं से भी कोई प्रेरणा मिल सकती है किसी कार्य को करने के लिए। ठीक, जैसे आसपास पड़ोस से कोई घटना घटी, उस घटना से आपको प्रेरणा मिल सकती है, सबक मिल सकता है, तो वह क्या है कि यही जो है योग है इनके अनुसार। ठीक, क्या कह रहा है कि उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि मानव के चारों ओर वातावरण का अत्यधिक विस्तृत है, मतलब मानव के चारों ओर का वातावरण अत्यधिक विस्तृत है जो गर्भाधान के बाद से जीवन पर्यंत प्रभावित करता है। वातावरण प्रभावित होकर भी मानव विकास करता है। ठीक, जब बच्चा पेट में आता है तो उसके बाद से क्या है कि जीवन पर्यंत, जब तक जीवित है, जब तक मर नहीं जाएगा तब तक क्या है प्रभावित करते हैं। और जो वातावरणीय तत्व है ये प्रभावित होकर मानव का विकास होता है। ठीक, प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है इन सब चीज़ों का। अगली परिभाषा है वाटसन के अनुसार। वाटसन की ये परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये फेमस इनकी कोटेशन है, कई परीक्षाओं में भी आ जाती है टीचर से संबंधित, कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहूँ बना सकता हूँ। वाटसन की परिभाषा बहुत फेमस है। उन्होंने कहा था कि मुझे कोई भी नवजात शिशु दे दो, बच्चा दे दो, और आप जो भी कहेंगे मैं उसको वो बना दूंगा। क्यों? क्योंकि उसको वैसा ही क्या मिलेगा, वातावरण मिलेगा। भाई आप ही लोग हैं, आप लोगों को जैसा वातावरण मिलेगा आप वैसे ही बनेंगे। अगर अच्छा वातावरण है तो आप अच्छी राह में जाएंगे, गंदा वातावरण है गलत राह में जाएंगे। ठीक, आपको अच्छे से चीज़ें सिखाई जा रही हैं, संस्कार दिए जा रहे हैं, अच्छे बुरे का फ़र्क बताया जा रहा है, एकदम घर का माहौल शांत रहता है, अच्छा रहता है, तो आप वैसे ही सीखेंगे। और जहाँ जिस घर में मान लो गाली दी जा रही है, मारपीट होती रहती, तो वो क्या है फिर वो वैसे ही सीखेंगे और फिर वो सीधा क्या है कि गलत रास्ते में ही जाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बच्चे को प्रभावित करती हैं, उसको परेशान करती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसी में क्या है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कुछ वातावरणीय कारण या कारक, इनमें पहली आती है मूलभूत आवश्यकताएं, बेसिक नीड्स। क्या है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और क्या है कि मकान है। ये सुविधाएं व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। व्यक्ति के विकास के लिए ये सुविधाएं जितनी उत्तम होंगी उसका विकास उतना ही उत्तम होगा। ये तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान। एक प्रकार से कहें तो ये हमको लगता है कि आज के समय के लिए ये थोड़ा सा ये जो वो है, ये रोटी, कपड़ा और मकान पुराना हो गया। अब आप लोग खुद ही समझदार हैं कि अब आपको जो है रोटी, कपड़ा और मकान से भी कुछ इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक, जैसे सोशल मीडिया, क्या है कि आज के समय में क्या है कि सोशल मीडिया हमें लग रहा है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। भले रोटी न मिले, कपड़ा न मिले या मकान न मिले, कैसे रह के, लेकिन सोशल मीडिया के लोग एडिक्ट होते जा रहे हैं और ये आगे बहुत प्रभावित करेगी ये चीज़। ठीक, हालांकि ये मानना है केवल ऐसे ही है, कोई ये नहीं कि नहीं यही चीज़ है। दूसरा है पारिवारिक परिवेश। व्यक्ति के विकास को उसका पारिवारिक वातावरण, परिवेश विशेष रूप से प्रभावित करता है। बताए ना कि जैसे पारिवारिक माहौल मिलेगा, जैसे परिवेश मिलेगा, उसको वातावरण मिलेगा घर का, बालक वैसे ही बनेगा, उसको प्रभावित जरूर करेगा। आर्थिक रूप से संपन्न तथा सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित परिवार में पलने वाले बालकों का विकास अच्छा होता है। परिवार में उन्हें स्वस्थ वातावरण प्राप्त होता है जिससे बालक का विकास प्रभावित होता है। ठीक है, अब इनके अनुसार क्या है कि कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से संपन्न, मतलब जिसके घर में क्या है कि पैसे की कमी नहीं है, अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत बालक को ससमय चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, तो वह बालक अधिक उन्नति करेगा एक उस बालक की अपेक्षा जिसके पास संसाधन की कमी है। ठीक, संसाधन की कमी ऐसे, हालांकि आज समाज में कई ऐसे उदाहरण आ गए हैं समाज में
कि जो है संसाधन की कमी के बावजूद भी उन्होंने नाम रोशन किया है, ठीक है, तो वो अलग बात है। लेकिन प्रायः क्या देखने को मिलता है कि जिनके पास संसाधन की कमी है तो उनको थोड़ा से दिक्कत होती है विकास करने में, या थोड़ा से समय लगता है, ठीक। और ये चीज़ बालक को जरूर प्रभावित करती है। भाई संसाधन हैं और संसाधनों की कमी है तो वो चीज़ जरूर प्रभावित करेगी। आप लोग ये चीज़ अपने से भी रिलेट कर सकते हैं, जरूर आपको देखने को ये चीज़ मिलती होगी। तीसरा है कि रोग तथा दुर्घटना। रोग, चोट या दुर्घटना के कारण बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रभावित होता है। गंभीर रोग में दी जाने वाली दवाओं को कुप्रभाव के कारण, साइड इफेक्ट के कारण क्या है, बालकों का विकास प्रभावित होता है। भाई आपको रोग हो जाएगा कोई, तो आपका जो है क्या है, शरीर कमज़ोर हो जाएगा। शरीर कमज़ोर हो जाएगा तो आपका मन भी कमज़ोर हो जाएगा कहीं, ठीक। तो ये चीज़ें शारीरिक और मानसिक चीज़ें ज़रूर प्रभावित करती हैं, काहे में, विकास में, ठीक। विकास में ये सब चीज़ें बहुत ही प्रभावित करती हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप चीज़ें अच्छे से सीखेंगे, या आपका मन लगेगा चीज़ों को सीखने में। क्यों, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं आप तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे प्रायः। बाकी वो अलग चीज़ है कि कभी कभी होता है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, तो आप उनमें घिरे हुए हैं या उनको विचारशील हैं, तो वो चीज़ है। लेकिन जब आपका शरीर और मन स्वस्थ होंगे तो आपका प्रभाव विकास में ज़रूर पड़ेगा इन सब चीज़ों का। और दवाएं का कहना है कि क्या है कि इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो उससे भी दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। अगला है विद्यालय। तो विद्यालय क्या है कि विद्यालय का वातावरण जो है, विद्यालय से प्राप्त होने वाली सुविधाओं का प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। जिन विद्यालयों में बालक के सर्वांगीण विकास हेतु समस्त साधनों, सुविधाओं, अवसरों की समुचित व्यवस्था होती है, उनमें अध्ययनरत छात्रों को विकास अच्छी तरह होता है। विद्यालयों के अध्यापकों एवं व्यवहार बालक के विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। जिन विद्यालयों में शिक्षक स्नेहपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं तथा विद्यार्थियों को उनकी समस्याओं का समाधान हेतु दिशा निर्देशन, परामर्श देते हैं, उन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का विकास अच्छे प्रकार होता है, ठीक। विद्यालय आपका बहुत प्रभाव डालता है, चूँकि बालक क्या है कि या तो घर में सीखता है या विद्यालय में, ठीक। में मुख्यतः जगह है कि बालक घर में सीखता है, ज़्यादातर समय क्या है कि या तो घर में रहता है या विद्यालय में रहता है। तो विद्यालय का माहौल जैसा होगा, जैसी सुविधाएं होंगी, तो बालक के विकास पर उनका प्रभाव जरूर पड़ेगा, ठीक। सुविधाएं हैं, हर चीज़ की व्यवस्था है तो जरूर प्रभाव पड़ेगा। अध्यापकों का जो व्यवहार होता है वह प्रभाव डालता है कि अध्यापक कैसे व्यवहार कर रहे हैं। अगर बालक कोई चीज़ पूछ रहा है और टीचर सहानुभूतिपूर्ण, जैसे शिक्षक स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं, बालक कोई चीज़ पूछ रहा है और अध्यापक जो है बालक की समस्या का समाधान करते हैं, उससे प्यार से, स्नेह से उसको समझाते हैं, बताते हैं, तो उसका एक प्रभाव पड़ेगा। और वहीं पे बालक को क्या है कि अगर डांट दिया जाए, ठीक है, उसको भगा दिया जाए, तो उसका प्रभाव बालक पे ज़रूर पड़ेगा। वो बालक जो चीज़ें पूछ रहा होगा, जो चीज़ को उसका शंका होगी, तो उसका शंका का समाधान, यानी कि उसके प्रश्नों का उत्तर ही नहीं मिल पाएगा, तो वो अंदर अंदर ही क्या है, घुटित होता रहेगा, दोबारा कभी प्रयास भी नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें उसके विकास में बाधा डालती हैं, ठीक। क्योंकि उसके मन के जो प्रश्न है, उसकी जो क्या है कि विचार आ रहे हैं, तो वो उनका समाधान हो ही नहीं पाया, तो बालक वहीं अटका रह जाता है। ये चीज़ प्रभावित करती है, ठीक है। जैसे उनकी समस्याओं का समाधान है तो दिशा निर्देशन और परामर्श देते हैं, तो अच्छे प्रकार से होता है। भाई अगर बच्चे को आप प्यार से समझाएंगे, दिशा उचित सही दिशा देंगे, निर्देशन देंगे, परामर्श देंगे, कोई चीज़ पूछता है तो क्या है कि उसका प्रभाव जरूर पड़ता है बालक को। अगला समाज एवं ठीक है, अगला है समाज एवं संस्कृति। हमारा जो समाज है, हमारी जो संस्कृति, उसका भी प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का विकास समाज एवं संस्कृति द्वारा प्रभावित होता है। हमारा, ठीक, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के सुख दुख उसके अपने सुख दुख हैं। उपरोक्त कथन से इस तत्व को स्पष्ट करता है कि मनुष्य का व्यवहार, कार्य एवं भाव समाज द्वारा प्रभावित होते हैं। समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं एवं नैतिक मूल्यों द्वारा मानव के विकास का नियंत्रण एवं निर्धारण होता है। हम लोग जिस भी समाज में रहते हैं, या जिस भी समाज में रहते हैं, जिस भी संस्कृति में रहते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर जरूर पड़ता है। क्योंकि
उस समाज के कुछ नियम, उस संस्कृति के कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ धारणाएं अवश्य होती हैं जो साथ साथ चलती हैं। तो जैसा आपका समाज होगा, जैसी संस्कृति होगी, उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य क्या है कि एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बाहर तो मनुष्य रह ही नहीं सकता है। ठीक, तो उन्हीं चीज़ों से, समाज में आपको जो चीज़ देखने को मिलेंगी उससे आप ज़रूर प्रभावित होंगे। उनसे आप अच्छा सीखते हैं, बुरा सीखते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन वो चीज़ें आपके क्या है कि आपको जो भी व्यवहार कर रहे हैं वो आपको प्रभावित जरूर करेंगे। ठीक, बाकी सीखना है, उसको अच्छे से सीखना है, गलत सीखना है, वो आपके ऊपर होता है। ठीक, जैसे कुछ लोग क्या है कि चोरी करते हैं, तो कुछ लोग उनसे सीखते हैं कि नहीं, चोरी करते हैं अच्छी चीज़ है, तो हमको चोरी करनी चाहिए। और कुछ लोग सीखते हैं कि नहीं, चोरी करना गलत बात है, और चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, दंड मिलेगा, मारे जाएंगे, तो वो उससे अलग सीखते हैं। तो ये अपने अपने सीखने के तरीके हैं। अगला है संचार माध्यमों का प्रभाव। तो बालक अपने समुदाय एवं अन्य व्यक्तियों के प्रति निरंतर अंतःक्रियाएं करता रहता है। अपन जो समुदाय है, अपना जो व्यक्ति है, एक दूसरे के प्रति क्या है, अंतःक्रियाएं करते रहते हैं। मतलब एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के मध्य जो क्रियाएं होती हैं उनको अंतःक्रियाएं कहा जाती है। ठीक, इस अंतःक्रिया का व्यापक आधार क्या है, संचार एवं संप्रेषण है। भाई, अगर हम आपसे बात कर रहे हैं या आपके और मतलब हम और आप जुड़े हैं, तो क्या है कि संचार के द्वारा और संप्रेषण के द्वारा। संचार के द्वारा मतलब अभी ये वीडियो शूट करके बना के यूट्यूब में डालेंगे, तो क्या है कि ये संचार का माध्यम ही तो है। नेट क्या है, संचार का माध्यम ही तो है। तो इसके द्वारा जुड़ेंगे। संप्रेषण, जो ये बोल रहे हैं, तो क्या है कि ये संप्रेषण है। ठीक, विचारों का आदान प्रदान करना क्या है कि संप्रेषण है, चाहे किसी माध्यम से हो या जैसे विद्यालय के माध्यम से हो, कक्षाओं के माध्यम से। ठीक है, तो ये क्या है, इसके आधार हैं। संचार पर ही सभी प्रकार के मानव संबंध आधारित होते हैं। संचार की प्रक्रिया सामाजिक एकता एवं संगठन की निरंतर का आधार है। इसके विकास में विभिन्न समाजों के मध्य संचार की स्थापना सामाजिक प्रगति करती है। इसके माध्यम भी क्या है, सीधे से माध्यम यहाँ दे रखा है, रेडियो है, टेलीविजन है, सिनेमा है, समाचार पत्र है, विज्ञापन है। ये क्या है कि संचार के माध्यम है। इनके द्वारा क्या है कि चीज़ें, तमाम चीज़ों को सीखने को भी मिलती है, या इनको क्या है कि प्रभाव जरूर पड़ता है। कच्छी परिस्थितियां हैं। अधिकतम शिक्षण अधिगम की प्रभावशाली परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए शिक्षा तकनीक के जन संचार माध्यम एक उत्तम साधन है। हमारे देश के विद्यालयों में कुछ नवीन विधियों जैसे फिल्म है, फिल्म पट्टिकाएं, प्रोजेक्टर है, विधियों, रेडियो आदि का क्या है प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक, इन संचार माध्यमों का जो है प्रयोग अपने कक्षाओं में है या जो भी है, जैसे भी है। अब जैसे यूट्यूब के माध्यम से दी जा रही है, या कक्षाओं में है प्रोजेक्टर के माध्यम से, या कोई सूचना है रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से। आजकल फिल्में भी बनती हैं। तमाम फिल्में क्या है कि किन्हीं घटनाओं पर आधारित होती हैं। तो वो क्या है कि एक क्या है कि हमको ज्ञान दे रही हैं या बता रही हैं। ठीक, या अपने मध्य क्या है संचार या जो है कम्युनिकेशन स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही आगे है। इसमें क्या है कि सब इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये कुछ माध्यम हो गए। जैसे कंप्यूटर है कि कंप्यूटर के माध्यम से क्या है कि जन शिक्षा है, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय एकता की शिक्षा आदि को सफलतापूर्वक प्रदान किया जा रहा है। ठीक, तो ये कुछ रीजन हो गए जो क्या है कि प्रभावित करते हैं। अब जैसे कभी आ जाए कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, कभी ये पूछ ले तो इनमें सीधा सीधा जो है पहला नंबर आप क्या करेंगे, सीधा वंशानुक्रम। ठीक है, जो बताया गया इसको शॉर्ट में समझ लीजिए, वंशानुक्रम हो जाएगा। दूसरे नंबर में क्या हो जाएगा, वातावरण हो जाएगा। ठीक, शॉर्ट में लिख रहे हैं वातावरण हो जाएगा, जो अभी बताया गया। तीसरे में क्या हो जाएगा, हमारा विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, तीसरे में क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। चौथे में क्या हो जाएगा कि एक चीज़ और है कि पाठ्यक्रम भी हो जाता है। ठीक, पाठ्यक्रम भी हो जाता है। फिर रुचियाँ भी हो जाता है, रुचियाँ भी हो जाती हैं।
क्योंकि ये सब चीज़ें जरूर प्रभावित करती, वंशानुक्रम प्रभावित करता है, वातावरण करता है, विद्यालय प्रभावित करता है, पाठ्य पुस्तक मतलब पाठ्यक्रम प्रभावित करता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, या पाठ्य वस्तु, पाठ्य विषय जो भी है। बालक की रुचि भी प्रभावित करती है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स और भी हैं, जैसे एक शब्द आता है परिपक्वता। ठीक, तो परिपक्वता का मतलब यह है कि बालक को हम जो पढ़ाना चाह रहे हैं, जो सिखाना चाह रहे हैं, वह उसके स्तर का है कि नहीं, उसकी जो मानसिक स्तर है, उसका जो है मानसिक आयु है, वास्तविक आयु, वह उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। मतलब बालक हमारा 5 साल का है, 6 साल का है, और मतलब सीधे से कहे कि 5वीं कक्षा में पढ़ता है, और हम उसको गणित पढ़ा रहे हैं किसकी, 8वीं कक्षा की। बालक है 5वीं कक्षा में और पढ़ा रहे हैं हम उसको 8वीं कक्षा की मैथ, गणित या कोई हो, तो उसको समझ में आए कि नहीं, उसको दिक्कत करेगी समझने में, तो उसका विकास धीमे होगा। लेकिन यहीं पे कोई बालक अगर 8वीं क्लास का है और उसको 5वीं क्लास की गणित पढ़ाएंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। क्यों? क्योंकि वह इससे गुजर चुका है, और गुजर चुका हो, और इससे क्या है कि इसका जो बालक का जो स्तर है वह 5वीं से 8वीं क्लास का अपर स्तर, मतलब ऊपर का स्तर है, तो 5वीं का वो आराम से सीख लेगा। यानी कि उसकी जो मानसिक आयु है, उसकी परिपक्वता है, वह भी जरूरी है, वास्तविक है कि वह कौन से स्तर पर है, वह उस चीज़ को सीखने के लायक है कि नहीं है। मतलब जो चीज़ उसको सिखाई जा रही बच्चे के वो क्या है, स्तर की है कि नहीं स्तर की है, तो ये चीज़ भी प्रभावित करती है। तो ये कुछ मुख्य गुण हैं, ये जो लिखे हैं ना, मतलब ये कुछ मुख्य कारक हैं। कभी भी कोई भी आए जहाँ पे कारक पूछ ले, तो इनको जरूर आप आंख मूंद के ये कारक लिख दीजिएगा, नंबर आपको जरूर मिल जाएंगे। ठीक, तो हम लोग आज की क्लास जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो क्या कर लेना कि लाइक कर लेना। चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों के साथ चैनल को, वीडियो को हमारे शेयर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।